कौन जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किन पर हुआ? अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह की तरफ से इनाम पाने वाले 4 तबके हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। फिर सालिहीन के 4 तबके हैं, अब्दाल, कुतुब, गौस और ख्वाजा। आज मुझे आप हजरात की खिदमत में नबूवत, सदाकत और शहादत के बाद विलायत यानी औलियाए कामिलीन का सरखेल और मांगरोल से जिनका गहरा रिश्ता रहा और सोमनाथ में जाकर के 699 हिजरी में अपनी जान आफरी के हवाले की हाजी मांगरोल शाह यानी मोहम्मद बिन हसन बिन अली अल-इराकी रहिमहुल्लाह ताला अलैहि रहमतन वासिआ का मुख्तसर तज़किरा करना है। अपने आबा और अजदाद और जिनके सदके में सुन्नत रसूल और इस्लामी लिबास तन पर ज़ेब देता है, उन बुजुर्गों के हमें तारीख से वाकिफियत हासिल नहीं। किन के नतीजे में, किन कुर्बानियों के सीले में ये दिन हमें मिला, हम नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं मांगरोली शाह, मांगरोली शाह, मांगरोली शाह, यानी कोई बापू मांगरोल से आया होगा और इसने अपनी मजार वहां बना ली, ने मांगरोली शाह हो गए। ऐसी बात नहीं है। एक जबरदस्त रोशन तारीख जिसके पीछे काम करती है, जो हमारे करम फरमा है, जो हमारे मोहसिन है। लेकिन हमें शेख अबुल हसन इराकी से नहीं, हमें कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदारी मदीना सरवरे कायनात फख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधा जो है निस्बत कायम करनी पड़ेगी तो बात समझ में आएगी। हज्जतुल वदा के खुतबे में अलाहल बल्लगतु, अलाहल बल्लगतु, अलाहल बल्लगतु, और सहाबा ने जवाब दिया अद्दैतल अमाना व बल्लगतर रिसाला। जैसा पहुंचाने का हक था वैसा आपने पहुंचा दिया, पहुंचाया ही नहीं, जैसा पहुंचाने का हक था वो हक भी अदा कर दिया। अमरे नबूवत मुस्तहकम हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम पूरा करके अल्लाह की रहमत में तशरीफ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल उम्मत को संभाला, नासाजगार हालात को साजगार बनाया, इस्लाम दुश्मन अनासिर की बीट कोनी की ओर इसका खात्मा किया, मानिईन ज़कात और मुर्तद्दीन का खात्मा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनासी और झूठे नबूवत के मुद्दईन का खात्मा किया, जैसे उसामा की रवानगी हुई। जितने हालात थे इन सब का सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुकाबला करके 2.5 साल में माहौल साजगार कर दिया। आका की रहमत के बाद सन हिजरी 15 हुई। आका अभी दुनिया से तशरीफ ले गए, उसको 4 साल हुए हैं। 2.5 साल अबू बकर के निकाल दो, 1.5 साल सैयदना फारूक आजम के अभी पूरे हुए थे। सैयदना फारूक आजम ने हजरत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अम्मान और बहरीन का गवर्नर बना करके भेजा तबलीग इस्लाम के लिए। हजरत उस्मान इब्न अबिल आस बहरीन और ओमान के गवर्नर मुंतखब हुए। उन्होंने अपने भाई हकम इब्न अबुल आस को सीधे अरबस्तान से हिंदुस्तान में नर्मदा के किनारे भाड़भूत
हकम इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वुरूद मसऊद सरजमीन हिंदुस्तान में गुजरात में भरूच में हुआ। हकम इब्न अबील आस के बाद इन्होंने अपने भाई उस्मान इब्न अबुल आस को दूसरी मर्तबा गुजरात के दौरे पर भेजा। गोया के हकम इब्न अबील आस पहला सहाबी रसूल सन हिजरी 15 में मुल्क हिंदुस्तान में गुजरात में इस्लाम की नशो नुमा के लिए और दावत और इरशाद के लिए सबसे पहला वो सहाबी रसूल तशरीफ लाए। फिर उस्मान इब्न अबील आस उनके भाई तशरीफ लाए। सैयदना फारूक आदम के दौरे खिलाफत में एक बाप के 3 बेटे उस्मान इब्न अबील आस, हकम इब्न अबील आस और मुगीरा इब्न अबील आस, ये तीनों भाई जिनसे हमें इस्लाम मिला, जिनसे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की बागडोर हुई, ये याद रखना चाहिए। सैयदना फारूक आदम का दौरे खिलाफत खत्म हुआ। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस्मान इब्न अल-मुहल्लब को भेजा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत के बाद अली इब्न अबी तालिब के दौर में हिंदुस्तान में इशाअत इस्लाम हुआ। अली इब्न अबी तालिब के बाद हजरत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में, अमीर मुआविया के बाद वलीद इब्न अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में, वलीद इब्न अब्दुल मलिक के बाद इनकी तरफ से गवर्नर अम्मान का हज्जाज बिन यूसुफ सकफी था। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने सन हिजरी 93 में मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर गुजरात में और सौराष्ट्र के अंदर इनकी आमद हुई। कहां पहुंचे? सन हिजरी 93। सन हिजरी 93 में ये मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ सकफी जब गवर्नर बना तो हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को इन इलाकों के अंदर रवाना फरमाया। गोया के सन हिजरी 93 में इस्लाम इन खित्ते के अंदर दाखिल हुआ। ये तो मैंने आपको कड़ी से कड़ी मिला दी। फिर इस्लाम के अदीम सपूत सलातीन बादशाहों की शक्ल में आते रहे, जिनमें तकरीबन 4वीं सदी हिजरी में अफगानिस्तान के गजना से सुल्तान महमूद गजनवी, इन्होंने इलाके के अंदर खबर निकाली दावत और इरशाद की बुनियाद पर। इस तरफ मुतवज्जे करने वाला वो शख्स था जिनको 747 साल के बाद जिनकी कब्र अतहर और जिनके रोजे को पिछली शनिचर को मिस्मार किया है। आज उसको 747 साल हुए। याद है आपको? जानते हैं मैंने एक हफ्ते भर दिन और रात मेहनत की और दर्जनों किताबें पुरानी जमा कर करके ये मैं बोलता हूं। बहुत मेहनत के बाद मवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत मेहनत हुई है। जैसे 15 दिन से तो सख्त बीमार रहा। उस जमाने में ये मवाद जमा करता रहा मैं, पिछली शनिचर से लेकर आज तक। अरबी में, फारसी में, संस्कृत में, उर्दू में और गुजराती में 5 जुबानों में मेरे पास मवाद तैयार हो गया है। अब आप समझिए, पहले बात ज़हन में रखें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में ऐलान किया था, फलयुबल्लिग अश-शाहिदुल गाइब, जो यहां है वो मेरा दीन रहती दुनिया तक की नस्ल इंसानी को पहुंचा दे। ये अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा में जिम्मेदारी सुपुर्द की। नाम दे दो दावत तबलीग, नाम दे दो मदरसा, नाम दे दो खानका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल कायनात का खुलासा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में ये खुतबा दे दिया था और ऐलान कर दिया था, मेरा दीन रहती दुनिया तक की नस्ल इंसानी को अब तुम्हें पहुंचाना है। ये बेड़ा उठाया अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह की मुराद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सन हिजरी 15 में उस्मान इब्न अबुल आस को अम्मान और बहरीन का गवर्नर बनाया। और अम्मान और सोमनाथ बिल्कुल अपोजिट है। ये अम्मान है, ये सोमनाथ है। मैं बोलूंगा, आप तवज्जो दें। ये अम्मान है, ये सोमनाथ है। अम्मान से उस वक्त अम्मान और बहरीन का गवर्नर उस्मान इब्न अबुल आस सहाबी रसूल है, उमर भेज रहा है अम्मान और बहरीन में। अम्मान और बहरीन में रहते हुए उस्मान इब्न अबुल आस ने अपने भाई हकम इब्न अबुल आस को हिंदुस्तान में गुजरात भेजा। बंबई और भरूच तक इनकी आमद और इनके भाई मुगीरा इब्न अबुल आस सीधे नर्मदा उतर चुके। इस्लाम गोया के 13वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान में बंबई यानी महाराष्ट्र और गुजरात में आ चुका। फिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में, फिर हजरत अली के दौर में, फिर हजरत अमीर मुआविया के दौर में, फिर वलीद इब्न अब्दुल मलिक के दौर में, और हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी ने बाज़ाब्ता मोहम्मद बिन कासिम को इस खित्ते के अंदर नामजद कर दिया। लोग मोहम्मद बिन कासिम से जानते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले को नहीं जानते। मैंने आपको कड़ी से कड़ी मिला दी है। इस्लाम बहुत पुराना है। पूरे सौराष्ट्र में बाटवा, पुतियाना, इधर ऊना, इधर खब्बात, दूर दूर तक मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री बयान करूंगा। हजारों सफहात की हिस्ट्री है, मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेशन हुआ। इसमें श्रीमती सरला देवी, एक हिंदू औरत ने 3 भाषा में तारीख लिखी है। श्रीमती सरला देवी शंभू महाराज देसाई, श्रीमती सरला देवी शंभू महाराज देसाई ने अरबी में, संस्कृत में और इस तरीके से जो है अंग्रेजी के अंदर लिखा है। उसी से काफी मवाद खंगालने के बाद मुश्किल से हजरत हाजी मांगरोली शाह की तारीख के वफात उसमें मिली अरबी में। वहां तो मौजूद थी, लेकिन वो कतबा तो खत्म कर दिया। कतबा और लेख, शिला लेख से तारीफ होती है तमाम की। जैसे हमारी जामे मस्जिद के मेहराब के पास कतबा बना हुआ है, उसमें पत्थर में कंदा है। मस्जिद कैसे बनी, कब बनी, किसने बनाई, इसी के साथ मुझे मांगरोल की 23 मस्जिदों के कतबा अरबी में मिले जो सलातीन ने बनाई, और मांगरोल के 28 मज़ारात के निशानदही हुई। और मांगरोल पूरे सौराष्ट्र का उस जमाने में इस्लामी मरकज था, और इसको सोरठ जिला कहते थे। सोरठ, सौराष्ट्र में सोरठ जिला कहते थे। और प्रभास पाटन के 9 नाम, उस पर हम बाद में जाएंगे। आज तो मुझे हाजी मांगरोली शाह समझाने हैं। हजरत हाजी मांगरोली शाह यह इराक के रहने वाले थे। इराक से हुक्म मिला था, इनको बशारत हुई थी, वो मांगरोल तशरीफ लाए थे। इसलिए मांगरोली शाह नाम इनका मोहम्मद है, इनके बाप का नाम हसन है, इनके दादा का नाम अली है। ये इराक मुल्क के रहने वाले हैं, और इनकी कुन्नियत अबुल हसन है। इसी वजह से वहां जो मस्जिद बना दी गई थी, वह मस्जिद इराकी के नाम से मशहूर हुई थी। वो शरई मस्जिद थी जो हजरत के वक्त में कायम थी। हाजी मांगरोली शाह यहां तशरीफ लाए। उस वक्त तकरीबन राजा कुंवरपाल का यहां दौर था। उसकी शहजादी थी, इस पर जिन आशिक हो चुका था, और इंतहाई खतरनाक हालात से वो दो चार था। जितने भी बापू साधु इलाज के लिए आते थे, रात को राजमहल में दाखिल होते, सुबह में मैयत पाते, मर जाते थे, काफी मर चुके थे। लेकिन राजा से इनाम की हालत में इसकी मुसीबत को दूर करने की काफी लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी दाव खेलता वो मर जाता। हाजी मांगरोली शाह को पता चला। हाजी मांगरोली शाह को राजा ने अदब के साथ
अपनी रुदात बयान की और अपना दुखड़ा बयान किया। दुर्वेश लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम करते हैं। राजमहल में दाखिल हुई, कहा देखो जितने भी लोग अमलियात के लिए आते हैं सुबह में मैयत ही उसकी लाश पाते हैं, का कोई फिक्र की बात नहीं। आराद और वज़ाइफ किए और फिर अमल का सिलसिला। अब सुबह में देखा तो हजरत मामूल के मुताबिक औराद और इबादत में मसरूफ थे और शहजादी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। वो राजा कुबर पाल जो इंतहाई जालिम मुसलमानों पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ता था, जुल्म तशद्दुद जारी हकीकत करता था। जब मांगरोल से पाटन आप तशरीफ ले गए, वहां कयाम फरमाया दरिया के किनारे पर, जैसे मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा, 6 बुजुर्गों का मुझे तस्कीरा करना है। मांगरोल में मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा, दौराजी में ख्वाजा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह, कच्छ आमरल में दावल शाह पीर, कच्छ आमरल में हाजी पीर और गिरनार तलेटी पर दातार जमील अहमद, जिनका मजार बाजार वहां नहीं है, नगर ठट्ठा बलूचिस्तान में है, वहां कोई मजार नहीं है, खाली चिल्ला कशी हुई है। लेकिन हम बुनियाद बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं शेख अबुल हसन अराकी से। वजह उसकी यह है कि शेख अबुल हसन अराकी ही इस खित्ते के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन करके इस दुनिया कुफ्र की रंगीलियों में तौहीद की शमा रोशन करने में एक बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। राजा इनसे बहुत मुतासिर हुआ और जब वहां कयाम पजीर हो गए मांगरोल से हिजरत करके, चूंकि यहां इस्लामी राष्ट्र बना हुआ था, वहां तशरीफ ले गए। एक बेवा खातून का अकलूता नौजवान बेटा, उसको किसी वजह से राजा ने कत्ल कर दी। वह खातून हाजी मांगरोली शाह के दरबार में हाजिर हुई और अपना दुखड़ा पेश किया। मेरा एक का एक बेटा जो यतीम था, जिसका बाप मर चुका था, जुल्मन राजा ने कत्ल कर दिया। हाजी मांगरोली शाह औरत की फरियाद सुनकर बहुत मुतासिर हुए और इन्होंने एक रुका लिखा। वो रुका आज तक तारीख के सफहात में महफूज है। गज़ाना अफगानिस्तान में वाक़ है। इस बुजुर्ग की करामत देखो, काम का तरीका देखो, ये सब सीखने की चीज है। बेवा औरत को मरहूम शौहर की और मरहूम नौजवान बेटे की मां को हजरत ने गज़ाना जाने का हुक्म दे दिया और वह खत लिखकर सुल्तान महमूद की खिदमत में खत लिखा कि दुनिया में तुम बहुत शोर बर्पा किए हो और फुतूहात की तुमने लाइनें लगा डाली है और ये इलाका जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है और यहाँ बर्बरियत की और हैवानियत की इंतहा हो चुकी है और तुम इसकी खबरगिरी नहीं करते हो। यह मजमून जब वहां पहुंचा, राजा बहुत मुतासिर हुआ और वहां से महमूद सीधा गज़ाना से हिंदुस्तान का सफर नहरवाना पाटन से यह सोमनाथ पाटन तक का करता है और इस खित्ते के अंदर आकर के अपने इस्लाम की नशर इशाअत और कुफ्र की बीच खूनी और जुल्म जारी हिज्जत के खात्मे के लिए कमर कसता है। हाजी मंगरोली शाह रहमतुल्लाह अलैह की 2 बातें मैंने जिक्र की, एक करामत और दूसरी इससे बड़ी करामत। एक औरत महफूज थी, उस जमाने में कोई छेड़खानी नहीं थी, मर्द से बात जल्दी डिक्लेयर हो जाती है। उस जमाने में औरतें बड़ी पाबंद थी और वहां से सुल्तान का जवाब भी आ गया और जवाब के बाद अमली इकदाम भी हुआ और अमली इकदाम के बाद ये किलाए दिन फतह हुआ, जिसमें 3000 शोहदा गंज शोहदा में आराम फरमाते हैं, जो जगह पिछली सनीचर को मिसमार कर दी गई और इसको जमीन दोष कर दिया गया। हजरत हाजी मंगरोली शाह रहमतुल्लाह अलैह रबीउल आखिर की 1 तारीख हिजरी सन 699 को इस दार फानी को छोड़कर दारुल बका में तशरीफ ले गए। सन हिजरी के हिसाब से 747 साल हुए, सन हिजरी के हिसाब से 747 साल हुए और सन ईस्वी के हिसाब से
815 साल हुए। ईस्वी सन 1209 का किस्सा है। इस हिसाब से 815 साल और हिजरी सन 797 का है। इस हिसाब से 747 साल, 699 यानी 747 साल, 750 साल तक वो इस जमीन के अंदर कयाम फरमा रहे। आज भी जमीन में कयाम फरमाते हैं। अल्लाह उनके हालात को बेहतर जानते हैं। बुजुर्गों, एक बहुत बड़ा इतिहास पामाल करने की कोशिश की जा रही है। अब सोमनाथ ट्रस्ट ने दावा जाहिर कर दिया। सोमनाथ की मजहबी हकीकत भी हम जानते हैं। तारीख में आज तक सोमनाथ में जितने भी महंत आए, संत आए और उनका जो खित्ता था, उनकी जो जमीन थी, कभी भी उन पुजारियों ने और 747 साल तक जहां इस्लाम जगमगता रहा, इस खित्ते में कभी भी आपस में तनाव पैदा नहीं हुआ। ये दोनों की आपस के अंदर इंसानी हमदर्दी, इंसानी रवादारी, खुलूस और लिल्लाहियत का बहुत गहरा रिश्ता कभी भी पाटन शहर में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हालांकि कदीम जमाने से गैर मुस्लिमीन भाइयों का सोमनाथ अकीदत का सबसे बड़ा, दुनिया के एतबार से हिंदू कौम का, मुसलमानों के काबे के दर्जे का मकाम उसका हासिल है। हिंदू भाइयों के यहाँ मुसलमानों के लिए अपने काबा और किबले का जो मकाम है, वो मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं का, फिर सनातनी हिंदू हो, फिर ब्राह्मण हिंदू हो, हिंदुओं की कई जातें, तारीख हिंद का भी मैंने मुताला किया है। इसमें हिंदू संस्कृति की सारी बातें बयान की गई है, तो उसको भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन साल हाँ साल गुजरने पर भी इतने हालात उस मंदिर पर भी आए, लेकिन कभी जो मुकद्दस मकामात और जो जगहें जिनके पास थी, इन जगहों को कभी मिसमार नहीं किया गया। हाँ, पहले ट्रस्ट ने उस तरफ से जमीन कीमत से खरीद ली और उसकी तौसी की। अब यहां तो बस्ती आबाद है, बस्ती के बाद मशहूर कब्रिस्तान आबाद है, और कब्रिस्तान के बाद काफी गहरी लंबी कोसों जगह खाली पड़ी, और फिर इसके बाद ईदगाह वाक़ई है, और ईदगाह के आगे के हिस्से के अंदर शेख अबुल हसन इराकी और माईपुरी 7 दरगाहें बड़ी बड़ी और 2 मसाजिद तारीखी हैसियत से वाक़ई, वो सब मिस्मार कर दी गई। क्या सबक मिला मुसलमानों को? इतिहास से वाकिफियत जरूरी। यह हमारी जगह है, हमारी जगह थी और कयामत तक हमारी जगह रहेगी। ये एक दुनिया की अदालत है और एक अल्लाह की अदालत में हमने केस रख दिया है, और अल्लाह की अदालत, अल्लाह का फैसला गालिब आकर के रहेगा। लेकिन इसमें अब मुसलमानों की कुछ कमजोरियां हैं। जिस मकसद उजमा को लेकर के इराक छोड़कर हिंदुस्तान आबाद किया हो, इनके मकसद जिंदगी में और इतने बड़े सफर के पीछे के हकाइक में हमने कमा हक कहू इनको साथ नहीं दिया, इनको हम समझ नहीं सके। हकीकी बात तो तबलीग इस्लाम के तौर तरीक जो उन्होंने अपनाए थे, इनमें हम इनके हकीकी नायब नहीं बन सके। ये भले दुख लगता हो, लेकिन कहना पड़ेगा। और दूसरा, यह आसार कदीना में दाखिल, ये पीडब्ल्यूडी में दाखिल, ये पुरातत्व में दाखिल, जैसे हमारे मांगरोल की काफी इमारतें पीडब्ल्यूडी में दाखिल है, यानी आसार कदीमा, यानी जो है पुरातत्व में, और सरकारी रिकॉर्ड पर यह जगह बोलती है। फिर ये अवैध कहां से आई? मुसलमानों ने सब्र तो किया, लेकिन ये सब्र का वो कड़वा घोट है जो अंदर पेट में उतर नहीं सकता है। तारीख के साथ छेड़खानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए कि और फिर गैर मुस्लिम भी इतने ही ज्यादा अकीदत और आस्था रखते थे
जितने के मुसलमान रखते थे, इसलिए कि इनका मकसद दुनिया तलबी नहीं था, इलाए कलिमतुल्लाह था। इनका मकसद जुल्म जारहियत बर्बरियत का खात्मा था। इनका मकसद इंसाफ दिलाना था। इनका मकसद लोगों में सुकून की सांस पैदा करना था। खैर, सन हिजरी 699 रबीउल अव्वल की पहली तारीख हजरत शेख अबुल हसन इराकी मोहम्मद बिन हसन बिन अली अल इराकी अपनी जान आफरी के हवाले कर गए। आज उसको 747 साल यानी 750 साल में 3 साल कम बाकी रह गए। सन हिजरी के हिसाब से एक तारीख बदली गई। अफसोस का मकाम है, ये सिर्फ वेरावल और सोमनाथ और पाटन के लिए नहीं, प्रभास पाटन के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में सयाह दिन मनाने के काबिल ये है। इसलिए कि तारीख के साथ एक मंसूबाबंद स्कीम के तहत छेड़खानी हुई है। जरूरत है इस बात की कि हम बारगाह खुदाबंदी में मुतवज्जे हो। शेख अबुल हसन इराकी और मखदूम जहान या सिकंदर में 120 साल का फासला है। शेख अबुल हसन इराकी मखदूम जहान या सिकंदर अलैहिर्रहमा से 120 या 150 साल बाद के हैं, और शेख अबुल हसन इराकी मखदूम जहान या सिकंदर से 120 या 150 साल पहले के हैं। गोया के इस खित्ते के अंदर इस्लाम को लाने वाले और इस खित्ते में मुसलमान हुक्मरान को मुतवज्जे करने वाले और जुल्म जारहियत के खात्मे की जो असास थी, जो बुनियाद थी, दुर्वेशाना हाल में रहकर जिन्होंने इस किलाए दीन में इस्लाम फैलाया था, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर, उनकी रूह मुबारक पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हजारों अल्लाह ताला की इन पर रहमतें नाजिल हो। बहुत पाकीज़ा इतिहास है जो तारीख के झरोखे से, फारसी से और इस तरह अरबी से, इंग्लिश से आप हजरात की खिदमत के अंदर पेश किया है मुख्तसर अंदाज में। अब उनकी करामतें और उनके असफार के दीगर हालात का ये वक्त नहीं। दूसरी बात, बुजुर्गों, ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज की चुंगल से छुड़ाया। अंग्रेज के जमाने में हाजी का मकबरा मौजूद था, उसकी भी तस्वीर मौजूद है। हाजी मंगरू शाह 250 बरस अंग्रेज ने राज किया, और 250 बरस अंग्रेज के राज में भी हाजी मंगरू शाह का मजार चमकता दमकता था। इन सफेद अंग्रेजों ने भी इस तरफ जुल्म जारहियत की निगाह नहीं डाली थी। लेकिन अफसोस काले अंग्रेजों पर, जिन्होंने हमारी एक मुतबर्रक जगह को, जहां 3000 शोहदा इस्लाम गंज शोहदा में आराम फरमाते हैं, उन 3000 शोहदा इस्लाम का हम पर एहसान है, जिनके नतीजे में हम चेहरे पर सुन्नत रसूल और लिबास इस्लामी पहन रहे हैं। कुर्बान जाएं, करोड़ों रहमतें नाजिल हो इन 3000 शोहदा इस्लाम को, जो इस लश्कर के शाना बशाना शरीक रह करके जिन्होंने अपनी जान जौन आफरी के हवाले कर दी और सोमनाथ के दरिए के पास हमेशा के लिए अपनी बरकत बना ली। क्या इनका हम पर कोई एहसान नहीं? ये किसी एक मकतबे फिक्र के लोगों का मसला नहीं है, ये मुसलमान कहलाने वाली कौम का मसला है। आज भी मुसलमान फिरकों में, तफरका बंदियों में, कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर अजीब तफरकाबादी का शिकार हो चुका है, अजीब अंदाज का। आज गैर हम पर हंसियां कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इस मुल्क की आजादी के पीछे 51,000 उलमा ने फांसी के फांदे को चूमा है। 3 लाख मुसलमानों ने शहादत हो रही है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए हैं,